Exercise 7.1 Question number 1. Describe the location in the plane of the point PXY. P यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, XY यानी हमने XY प्लेन के अंदर पॉइंट की लोकेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है। तो उससे पहले हमें XY प्लेन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। XY प्लेन बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर मुश्तमिल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव नंबर्स, तो इसलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी। और लेफ़्ट साइड पर ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम एक्स के ऊपर डैश जो है वो लगाते हैं जो कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये टोटल एक्स वाई है, दरमियान में ज़ीरो जो कि ओरिजिन है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में दरमियान में जो है वो ज़ीरो यानी ओरिजिन होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जो कि सिंपल वाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि वाई डैश से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसी तरह ये जो साइड है, ये जो एरिया है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये एरिया सेकंड क्वाड्रेंट जो कि y और x डैश के दरमियान में होता है, यानी यहाँ पर y पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव नंबर सारे रिप्रेजेंट कर रहा है और y भी नेगेटिव नंबर, यानी x नेगेटिव और y नेगेटिव के दरमियान में जो एरिया होगा, जो रीजन होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें x के नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, यानी x जो है वो पॉजिटिव होता है और y जो है ये नेगेटिव होता है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव के दरमियान जो रीजन है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 है x ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जो साइन है ये बेसिकली ग्रेटर देन लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरफ ये इसका मुंह खुला हुआ होता है वो साइड बड़ी होती है और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो साइड छोटी होती है, यानी x जो है ये बड़ा है ज़ीरो से। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई प्लेन में जो है वो देखना पड़ेगा कि x जो है वो ज़ीरो से बड़ा कब होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ज़ीरो है, ये x एक्सिस है, तो x जो है इस तरफ ज़ीरो से बड़ा है और इस तरफ ज़ीरो से छोटा। चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो जारी बात है ये ज़ीरो से छोटे होंगे। तो इसका मतलब जो एक्स वाई प्लेन है इसकी जो हाफ राइट साइड है, यानी ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव है, एक्स यहाँ पर ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ भी पॉजिटिव, तो ये वाली सारी साइड जो है ये एक्स ज़ीरो से बड़े को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरफ x जो है वो ज़ीरो से छोटा है, तो हम इसका जो आंसर है वो लिख देंगे कि राइट हाफ प्लेन, यानी जो राइट साइड पर हाफ प्लेन है, यहाँ इस ये जो लाइन है इससे इस तरफ वाला, तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड नंबर पर वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, यानी जो सब क्वेश्चन 2 है उसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y इज़ आल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी x भी ज़ीरो से बड़ा हो और y भी ज़ीरो से बड़ा हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x जो है वो ज़ीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी आम अल्फाज में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर x बड़ा है ज़ीरो से तो इसका मतलब कि x पॉजिटिव है, y बड़ा है ज़ीरो से इसका मतलब y पॉजिटिव है। तो अगर हम एक्स वाई क्वाड्रेंट की बात करें तो ये जो फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है इसमें x भी ज़ीरो से बड़ा है और y भी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो लिख देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यानी x भी ज़ीरो से बड़ा होता है और y भी ज़ीरो से बड़ा होता है। तीसरे सब क्वेश्चन में x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो x जो है वो ज़ीरो
कहाँ पर होगा। अब देखें इस तरफ अगर हम देखें x यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से, यानी 0 से बड़ा है। इस तरफ अगर हम देखें तो -1 -2 -3 यानी 0 से छोटा, तो यहाँ पर x जो है वो 0 है, यानी y एक्सिस के ऊपर जो है वो x 0 होगा, यानी यहाँ पर x 0 होगा। तो हम कहेंगे कि y एक्सिस पर x जो है वो 0 होता है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे y एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो 4 वाला क्वेश्चन है, y इज़ इक्वल टू 0, तो y कहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो y यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है, y यहाँ पर 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर y जो है वो 0 है। तो y 0 कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर हम x एक्सिस लिख देंगे। सब क्वेश्चन 5 के अकॉर्डिंग x बड़ा है 0 से, यानी x जो है ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, एंड y इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो y जो है ये छोटा है 0 से। x बड़ा है 0 से और y छोटा है, यानी x पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है और y नेगेटिव। हमने पहले भी बात की थी कि अगर जो नंबर जो लाइन बड़ी होगी उसका मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो छोटी होगी इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर हैं। तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x पॉजिटिव कहाँ पर है, ये लाइन x पॉजिटिव है, और y नेगेटिव कहाँ पर है, तो ये लाइन y नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसके और इस लाइन के दरमियान में ये वाला क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कि x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा यहाँ पर होता है, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव एक्स y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा है y इक्वल है 0 के। तो एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया कि x जो है बड़ा है 0 से और y छोटा है 0 से, और दूसरे नंबर पर वो कह रहा है कि y जो है ये इक्वल है 0 के। तो y 0 के इक्वल कहाँ पर होता है, तो y 0 के इक्वल होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि y स्मॉलर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ऊपर जो है ये ग्रेटर, तो इसलिए नेगेटिव y एक्सिस जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। नेक्स्ट सब क्वेश्चन 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखें तो x 0 कहाँ पर है, ओरिजिन पर, y 0 कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो इसका मतलब x भी 0 और y भी 0 सिर्फ ओरिजिन पर होते हैं, तो हम यहाँ पर ओरिजिन जो है वो इसका आंसर लिख देंगे। सब क्वेश्चन 7, x इज इक्वल टू y, x और y जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। तो अगर हम इसको x और y एक्सिस से समझने की कोशिश करें तो x और y इक्वल हों, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो x1 कहाँ पर है, यहाँ पर, y1 कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर हम इनको मिलाएं आपस में तो ये पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है। x2 कहाँ पर है, यहाँ पर, y2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर x भी 2 है और y भी 2 है। इसी तरह से x3 यहाँ पर है और y3 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पर x3 है और y भी 3, यानी x और y इक्वल हैं। यहाँ पर x1 है, y भी 1, यहाँ पर x2 है, y भी 2 है, यहाँ पर x3 है, y भी 3 है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव की तरफ आएँ तो यहाँ पर x -1 है और यहाँ पर y -1 है, तो ये पॉइंट आ गया जहाँ पर x -1 यानी y और x इक्वल हैं, -1 -1। यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर y -2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर x भी -2 और y भी -2। इसी तरह यहाँ पर x -3 है
और यहाँ पर y -3 है, तो ये पॉइंट आ गया जहाँ पर x भी -3 है और y भी, यानी x और y इक्वल हैं। -3 -3, इस पॉइंट पर -2 इस पॉइंट पर -1 अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक ऐसी लाइन आती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड से गुजरती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग। बाइसेक्ट का मतलब होता है दरमियान में से गुजरना, दो बराबर हिस्सों में काटना। तो लाइन, ये एक ऐसी लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड से गुजरती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में काटती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सब क्वेश्चन 8 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x जो है ये यहाँ पर 3 है, तो 3 के इक्वल या 3 से बड़ा, यानी इस तरफ ये नंबर सारे 3 से बड़े हैं। तो अगर इसका आंसर देखें तो 3 या 3 से बड़े, यानी ये 3 है तो इसका मतलब कि ये 3 और 3 से बड़े, यानी सारे इस तरफ। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3 और इसके राइट साइड पर जो भी एरिया होगा वो सारा इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 इक्वल टू 3 का मतलब कि 3 इसमें शामिल है, और ग्रेटर देन का मतलब कि 3 से बड़े भी सारे। तो 3 ये वाला और 3 से बड़े, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 और इसकी सारी राइट साइड है वो सारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट अ पॉइंट्स लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 के राइट साइड पर जो सारा एरिया होगा ये इसके अंदर आएगा। इसके बाद सब क्वेश्चन 9 है, y ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो y 0 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर y 0 है, ठीक है। जो ऊपर की साइड है ये 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है, सारी बात है। हमने कहा था कि अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव साइड। अगर वो ये पूछा जाए कि y लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है y ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा, यानी y 0 से बड़ा कहाँ पर है, ये वाला सारा जो है ये y 0 से बड़ा है, यानी ऊपर की तरफ ये वाला जो सारा एरिया है ये 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो ये एक्स वाई प्लेन है इसका अपर जो हाफ है वो y 0 से बड़े में आएगा, और नीचे वाला जो हाफ है ये y 0 से छोटे में आएगा। तो उसने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि y ग्रेटर देन 0, यानी y 0 से बड़ा है। तो y 0 से बड़ा कहाँ पर है, ये अपर हाफ जो है यहाँ पर। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ सेट ऑफ पॉइंट लेइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो सारा है सेट ऑफ पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं ये सारे y ग्रेटर देन 0 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। तो x और y में अपोजिट साइंस कहाँ पर हैं, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इनमें तो सेम साइन आ गए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंट साइंस, यानी अपोजिट साइंस कहाँ पर। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया है अपोजिट साइंस। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इसमें अपोजिट साइंस हैं। थर्ड में अगर हम देखें तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो सेम साइंस हैं, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये भी अपोजिट साइंस हैं, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
तो एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होंगे। तो x एंड y हैव अपोजिट साइंस, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला ए बी बार, और ये जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी जो है ये कितनी लंबी लाइन है, यानी इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर और इस सारी वैल्यू का अंडर रूट। तो ये फार्मूला जो है ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 कौन कौन सा होगा, तो उसके लिए जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें जो पहला पॉइंट है ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो पहले पॉइंट में x1 y1, दूसरे पॉइंट में x2 y2। पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। तो 1 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पहला पॉइंट है, 2 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरा पॉइंट है, यानी x1 होगा 6, y1 होगा 7, x2 होगा 0, y2 होगा -2। तो यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 0 है तो x2 की जगह पर 0 आ गया, x1 6 है तो x1 की जगह पर 6 आ गया। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह y2 -2 है तो y2 की जगह पर -2 आ गया, ये माइनस फार्मूले का, और y1 7 है तो y1 की जगह पर 7 आ गया। तो 0 माइनस 6 आंसर -6 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -7 दोनों साइन सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 7 9 हो गए, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, और इसका होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी माइनस को 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो वो हमेशा प्लस होता है। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 81। 81 प्लस 36 117 आ गया, 117 का अंडर रूट। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 अंडर रूट ऑफ 13 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, C और D पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला वही जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है तो ये x1 और ये y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 और y2। तो यहाँ पर x2 3 है तो x2 की जगह पर 3, ये माइनस फार्मूले का, और x1 -5 है तो यहाँ पर -5। अब चूँकि यहाँ पर दो माइनस हैं, एक फार्मूले वाली और एक x1 वाली, तो इसलिए हम x1 वाली को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर दो साइंस आ जाते हैं हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल लेते हैं। इसी तरह y2 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया माइनस फार्मूले का, और y1 -2 है तो ये भी चूँकि माइनस है y1 की वैल्यू के साथ, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हम बाद में साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी 3 + 5, तो 3 + 5 8 आ गया। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2, तो 2 + 2 4 हो गया। इसका भी स्क्वायर उसी तरह से, इसका भी स्क्वायर उसी तरह से। 8 का स्क्वायर 64, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, और 4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ गया। तो 64 + 16 80, और जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 अंडर रूट ऑफ 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 3, L और M दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी इनके दरमियान हमने डिस्टेंस, तो ये x1 y1
ये x2 y2, तो हम फार्मूले में लगा देंगे y1 x1 और x2 की वैल्यू पहले और y1 और y2 की वैल्यू बाद में। तो x2 -2 है और x1 0, तो x2 की जगह पर -2 फार्मूले वाला माइनस और x1 की जगह पर 0। इसी तरह y2 -4 है तो y2 की जगह पर -4 आ गया, ये वाला माइनस इसी तरह से, और y1 3 है तो y1 की जगह पर 3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 और -0 -2 ही आ गया, क्योंकि 0 प्लस हो या माइनस हो वही वैल्यू रहती है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -4 -7 हो गए, क्योंकि साइन सेम हो तो हम ऐड करके साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगा देते हैं। तो -7 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये प्लस दरमियान में उसी तरह से फार्मूले का, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 53। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो यही इसका आंसर होगा। 4 में P और Q जो है वो पॉइंट दिए हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये पहला पॉइंट है, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 0 है, x2 की जगह पर 0 आ गया, ये फार्मूले का माइनस, और x1 -8 है, तो माइनस अगर साथ होगा नंबर के तो हम उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो साइंस आ गए हैं। तो -8 x1 की जगह पर आ गया, y2 0 है तो y2 की जगह पर 0 माइनस फार्मूले का, और y1 जो है वो -7 है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि दो साइन जो है वो हो गए हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +8, 0 + 8 8 आ गया, और माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया तो 0 + 7 7 आ गया। तो इन दोनों का स्क्वायर उसी तरह से, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 113 आंसर आ गया। ये भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये भी प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.1, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने नीचे वाले जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें क्या क्या मालूम करना है। पहले नंबर पर द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। सेकंड नंबर पर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, तो जो दोनों पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट भी हमने मालूम करना है, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला पॉइंट कौन सा बनता है, दोनों पॉइंट के दरमियान वाली जगह जो है उसका भी नंबर जो है वो हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1, इसमें ए और बी पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं। ए पॉइंट 3 और 1 है, बी पॉइंट -2 और 4 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। और दूसरे नंबर पर मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बारे में भी हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूला डी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, यानी x और y, ये जो भी पॉइंट्स होते हैं इनमें पहला x और दूसरा y होता है। यहाँ पर भी पहला x और दूसरा y, ये पहला पॉइंट है तो इसलिए 1 1 साथ आ जाता है, ये दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 साथ आ जाता है। तो x2 की जगह पर -2 आ जाएगा, ये x2 है हमारे पास ये वाला नंबर, और x1 है 3, तो x1 की जगह पर 3 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का आ गया, यानी -2 माइनस फार्मूले का, और x1 क्या है 3, तो x1 की जगह पर 3 आ जाएगा। y2 हमारे पास -4 है, तो y2 की जगह पर -4, ये माइनस उसी तरह से आ गया। y1 हमारे पास 1 है, तो y1 की जगह पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर दोनों साइन सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5, और साइन बड़ी का आ जाएगा, -1 और -4 -5 आ गए, दोनों का स्क्वायर उसी तरह से।
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस फार्मूले का, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50 हो गए। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 अंडर रूट ऑफ 2 इसका आंसर होगा। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम एक दफ़ा ज़रा यहाँ बात कर लें। जैसे 50 है हमारे पास, ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है तो 2 द 4 और कैरी 1 10 2 5 द 10, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50। अब 25 5 के टेबल पर डिवाइड होता है तो 5 5 द 25 और 5 1 द 5, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट डिस्कस करें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 जो है वो बाहर आ जाता है, और 2 के पास स्क्वायर नहीं है तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 5 अंडर रूट ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला की बात करें तो ये फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। m मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई, यानी x पहला पॉइंट x प्लेन पर और y प्लेन पर, यानी y एक्सिस पर जो आएगा पॉइंट। तो ये एक्स वाई पॉइंट मिड पॉइंट जो है ये इसका फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास x1 x2 दोनों मौजूद हैं और y1 y2 जो है ये भी दोनों मौजूद हैं। तो इनको हम यूज़ करके मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो x1 हमारे पास 3 है तो x1 की जगह पर 3 आ गया, प्लस फार्मूले का x2 हमारे पास -2 है तो x2 की जगह पर -2। अब यहाँ पर 2 साइंस हैं तो इसलिए एक को हम जो x2 है वैल्यू इसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि दोनों साइन सेपरेट रहें। इसी तरह y1 हमारे पास 1 है तो y1 की जगह पर 1 आ गया, प्लस उसी तरह से y2 -4 है तो y2 की जगह पर -4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस -2 तो 3 -2, तो 3 - 2 में यानी 3 में से 2 निकालें तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से। यहाँ पर 1 प्लस माइनस -4 तो 1 -4 -3 आ गया क्योंकि साइन डिफरेंट हैं तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 और साइन जो है ये बड़ी का आएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब ये कटते नहीं है तो यही आंसर है। यानी मिड पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पर 1/2 यानी पहली वैल्यू x एक्सिस पर 1/2 और y एक्सिस पर -3/2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, ए और बी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका डिस्टेंस फार्मूला भी लगाकर डिस्टेंस मालूम करना है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, और मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर दोनों पॉइंट्स का मिड जो है वो मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला पॉइंट है तो ये x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2 आ गया। तो x2 2 है तो x2 की जगह पर 2 माइनस x1 -8 है, y2 -1 है और y1 3 है। तो हमने वैल्यूज़ लगा दी सारी। अब 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 8 10 हो गया, और इसका स्क्वायर -1 और -3 दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 3 और -3 और -1 -4 हो गए और स्क्वायर आ गया। अब 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 तो 100 प्लस 16 116, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ 29 आंसर आ जाएगा। ये डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर दोनों पॉइंट्स का मिड मालूम कर लेंगे। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला x1 की जगह पर x1 की वैल्यू -8, x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का, y1 की जगह पर
3 आ गया और y2 की जगह पर -1 जो है वो आ गया। तो हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। -8 + 2 दोनों साइन डिफरेंट हैं तो माइनस होगा, 8 में से 2 गए तो 6, साइन हमेशा बड़ी का, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो 3 -1, तो 3 -1 यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है, तो 3 + -1, तो 3 -1 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से। अब ये कट जाते हैं 2 के टेबल पर, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 2 जो है वो कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास ऊपर बचा। तो यहाँ पर 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो -3 बचा। और यहाँ पर 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो हमारे पास 1 बचा। तो -3 और 1 जो है ये मिड पॉइंट होगा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सी जो है, इसमें ए और बी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका भी डिस्टेंस और मिड पॉइंट मालूम करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस का किया है। तो ये ए पॉइंट है, इसमें जो पहला पॉइंट है ए, इसमें ये x1 और y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। तो x और y पहले पॉइंट के, x और y दूसरे पॉइंट के। तो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया, x2 -3 √5 है और x1 -√5 है। तो x2 की जगह पर उसकी वैल्यू जो यहाँ से हमने ली, x1 की जगह पर उसकी वैल्यू जो यहाँ पर हमने ली -√5। तो ये माइनस फार्मूले का है जो कि ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और x1 का जो माइनस है ये x1 की वैल्यू के साथ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 5 है और y1 जो है कि -1/3 है, तो y1 की जगह पर -1/3 आ गया, y1 की जगह पर यहाँ पर इसकी वैल्यू, और हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि इसके साथ माइनस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -3 √5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5, इसी तरह से 5 उसी तरह से माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो √5 सेम है, ये तो कॉमन आ जाएंगे। तो -3 है यहाँ पर और ये +1 है, तो 3 में से 1 गए तो 2 बाकी बचे, यानी 3 √5 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 √5 है। तो 3 √5 में से अगर 1 √5 निकाल दें तो पीछे 2 बचते हैं। 3 में से 1 √5 निकल गया तो पीछे 2 बचे। साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। अब यहाँ पर चूँकि फ्रैक्शन है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर 3 आ गया, तो इसके नीचे यहाँ पर 1 है, तो 3 अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस 3 से कैंसिल, तो आंसर 1 आया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, जैसे हम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हमने एलसीएम जो है वो लेकर इसको सॉल्व कर लिया है। तो 15 + 1 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 5 का अंडर रूट है, तो अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 ने भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसके पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 4 5 द 20 प्लस 16 का स्क्वायर 256 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से जो है वो फ्रैक्शन आ गई है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 9 और 1 का एलसीएम लें तो 9 आता है। अब इसके नीचे चूँकि 1 है तो इसका मतलब अगर 1 को 9 पर डिवाइड करें तो आंसर 9 आता है, तो 9 20 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 180।
अब 9 को 9 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, तो आंसर यानी 1 को 256 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ गया। 180 प्लस 256 436 आ गया डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ऊपर हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ 109 और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट के साथ पीछे 3 बच जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। x1 की जगह पर x1 की वैल्यू यानी माइनस अंडर रूट ऑफ 5 और x2 की जगह पर x2 की वैल्यू यानी -3 अंडर रूट ऑफ 5। इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, तो इन दोनों को हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5, ये -1/3 प्लस 5, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन आ गई है, ये फ्रैक्शन आ गई है। तो जहाँ पर फ्रैक्शन आती है वहाँ पर हम जो है वो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम जो है वो 3 आ गया। 3 से कैंसिल, -1 उसी तरह से नीचे। अब यहाँ पर चूँकि 1 है तो 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15, 3 5 द 15। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, ये 3 अंडर रूट ऑफ 5 है, ये 1 अंडर रूट ऑफ 5 है, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी। ये 3 अंडर रूट ऑफ 5 है, ये 1 अंडर रूट ऑफ 5 है, तो 3 अंडर रूट ऑफ 5 और 1 अंडर रूट ऑफ 5, तो 3 और 1 4 हो गए, और साइन बड़ी वैल्यू का, यानी यहाँ पर टोटल 4 अंडर रूट ऑफ 5 है डिवाइडेड बाय 2, और 15 में से 1 गए तो 14 साइन बड़ी का डिवाइडेड बाय 3, और ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो -2 अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। और यहाँ पर अगर दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर फ्रैक्शन हो तो ये जो छोटी फ्रैक्शन है ये वाली, इसके जो नीचे नंबर होगा ये बड़ी फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय, और नीचे आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 द 6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया 14 डिवाइडेड बाय 6। तो अब चूंकि ये कैंसिल हो जाता है, 2 के टेबल पर 2 3 द 6 और 2 7 द 14, तो 7/3 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है। तो ये मिड पॉइंट जो है वो हमने मालूम कर लिया है ए और बी पॉइंट के दरमियान। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पर नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स ओरिजिन से 15 यूनिट्स डिस्टेंस पर हैं। तो एक तो पॉइंट उसने क्वेश्चन के अंदर दिया है और दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन से हमने डिस्टेंस मालूम करना है पॉइंट का और बता देना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो 15 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर आंसर 15 आता है तो इसका मतलब वो 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, अगर 15 के अलावा कुछ आता है तो इसका मतलब कि वो 15 यूनिट के डिस्टेंस पर नहीं है। तो हमने बेसिकली चूंकि डिस्टेंस मालूम करना है ओरिजिन का और इस पॉइंट का, तो इसका मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्योंकि ओरिजिन में x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये हमें वैसे ही पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा 0 0 होंगे। और एक जो है वो पॉइंट उसने हमें दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो ये ओरिजिन आ गया और ये पॉइंट आ गया। तो हमारे पास
दो पॉइंट्स आ गए, एक ओरिजिन और एक जो पॉइंट दिया है, तो इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये पहला पॉइंट है तो ये x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 और y2। तो हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस बिटवीन ओ पी, ओ यहाँ पर ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और p जो है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। o और p के दरमियान डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इन दोनों का होल स्क्वायर है। वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस्तेमाल किया है। तो x2 की जगह पर x2 की वैल्यू यानी अंडर रूट ऑफ 176 आ गया, माइनस x1 0 है तो x1 की जगह पर 0 आ गया, y2 7 है तो y2 की जगह पर 7 और y1 0 है तो y1 की जगह पर 0 आ गया। अब 0 किसी भी वैल्यू में से 0 निकाल दें तो वो वही वैल्यू बचती है और इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 7 तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल तो 176 आ गया प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस करें तो 225 और 225 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 15 आता है। तो इसका यूनिट चूंकि 15 आया है तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा पॉइंट 15 यूनिट के फासले पर है, यानी 15 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर आया है, तो हम लिखेंगे कि पॉइंट 176 अंडर रूट और 7 जो पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, के ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर है, 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया है सब क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो 10 माइनस 10 है। तो इसका हमने ओरिजिन से डिस्टेंस, तो एक पॉइंट हम ओरिजिन ले लेंगे यानी 0 0 और एक पॉइंट P ले लेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो O से P तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। O ओरिजिन है, P पॉइंट जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट है ओरिजिन, तो ये x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है P, तो ये x2 और y2। क्योंकि x और y पहला हमेशा पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। ये पहला पॉइंट है तो 1 1 आ गया, ये भी x और y है, तो ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम, यानी O और P के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 10 आ गई, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 0 आ गई, y2 की जगह पर -10 और y1 की जगह पर 0। 10 माइनस 0 तो 10 आ गया, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर और 10 माइनस 10 माइनस 0 -10 ही रहेगा और इसका भी स्क्वायर, यानी -10 में से 0 नहीं निकालें तो वो -10 ही रहेगा। अब 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 100 200, इसको फैक्टराइज करें तो 10 अंडर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर 15 आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब कि ये 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है। तो हम लिख देंगे ये जो पॉइंट है 10 माइनस 10 इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, के ये ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 3 पॉइंट है 1 और 15, तो ये भी उसी तरह से हमने सॉल्व करना है। तो एक पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया, क्योंकि हमने ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करना है, तो कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन के हैं वो 0 0 हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन आ गया, दूसरा पॉइंट P जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो आ गया। तो यहाँ पर ये चूंकि ओरिजिन पहला पॉइंट है तो x और y, तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये x और दूसरा y, तो ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम वैल्यूज़ लगा देंगे, x2 1 है और x1 0 है, तो हमने x2 की जगह पर और x1 की जगह पर उनकी वैल्यूज़ लगा दी। y2 15 है और y1 0 है।
तो वैल्यूज़ लगा दी, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 15 माइनस 0 15 आ गया। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर और ये 15 का स्क्वायर, स्क्वायर साथ उसी तरह से आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 15 का स्क्वायर 225 रहेगा। तो इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 226, तो 226 जो है ये 15 के इक्वल नहीं आता, क्योंकि अगर 225 होता तो उसका अंडर रूट 15 के इक्वल, तो ये आंसर पॉइंट में आएगा। तो यानी 15 यूनिट्स नहीं आया इसका आंसर, तो हम लिख देंगे हैंस द पॉइंट 115 इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट the points A, B and C are the vertices of right angle triangle। कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल में A पॉइंट यानी 0 एंड 2, B पॉइंट यानी अंडर रूट 3 और 1, और C पॉइंट 0 और -2 जो है वो हम लिख लेते हैं। आप कहीं पर भी तीनों वर्टिसेस पर कोई भी पॉइंट यानी A यहाँ पर लिख सकते हैं, B यहाँ पर, C यहाँ पर, आप किसी भी तरह से लिखें तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसलिए इस चीज़ की जो है वो टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमने मालूम करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे ही जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। लेकिन उसके लिए हमें ये जो डिस्टेंस है A से B तक ये मालूम करना पड़ेगा, B से C तक ये भी मालूम करना पड़ेगा, और C से A तक। तो ये हमें तीनों डिस्टेंस जो है वो मालूम करना पड़ेंगे, फिर जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो हम A और B पॉइंट ले लेते हैं। तो A पॉइंट है 0 2, तो A पॉइंट आ गया 0 2, और B पॉइंट आ गया अंडर रूट 3 1, तो B पॉइंट आ गया अंडर रूट 3 और 1। तो ये दोनों पॉइंट्स A और B यानी हम ये वाली लेंथ मालूम करने लगे हैं, ये वाला डिस्टेंस मालूम करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, A और B दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, जिससे ये दरमियान वाला डिस्टेंस जो है ये हम मालूम कर सकेंगे। तो A और B अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोनों का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, दरमियान में प्लस है। तो x2 अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास A पॉइंट पहला पॉइंट है, तो x1 0 हो गया और y1 2 हो गया। इसी तरह से ये x2 और y2, क्योंकि पहला पॉइंट x होता है दूसरा y, ये पहले पॉइंट है तो 1 1 आ गया, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। तो x2 जो है ये अंडर रूट ऑफ 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस x1 0 है, तो x1 की जगह पर 0 और होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 1 है, तो y2 की जगह पर 1 माइनस फार्मूले का, और ये 2 जो है y1 जो है ये 2 के इक्वल है, तो y1 की जगह पर उसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस अंडर रूट ऑफ 3 में से 0 को निकालें तो अंडर रूट ऑफ 3 ही रहेगा, इसका स्क्वायर आ गया। 2 में से 1 गया तो 1, साइन जो है वो बड़ी का और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ गया, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 जो है वो आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास A और B का दरमियानी डिस्टेंस है ये 2 है। तो हमने ये डिस्टेंस मालूम कर लिया, इसी तरह से ये डिस्टेंस भी मालूम कर लेंगे और इसी तरह से ये डिस्टेंस भी मालूम। तो अब B और C पॉइंट्स हैं, तो B पॉइंट है अंडर रूट 3 1 और C पॉइंट है 0 -2। तो यहाँ पर हम जो है वो B और C पॉइंट जो है वो ले लेंगे। तो B पॉइंट आ गया और C पॉइंट, तो इन पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। अब ये पहला पॉइंट है तो इस पर 1 1 आ जाएगा दोनों के साथ, ये दूसरा पॉइंट है तो इसमें दोनों के साथ 2 2 आ जाएगा। तो x2 की जगह पर 0, x1 की जगह पर अंडर रूट ऑफ 3 हमने लगा दिए, y2 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर 1
तो y1 की जगह पर 1, ये माइनस फार्मूले का आ गया। अब 0 में से √3 निकालें तो √3 उसी तरह से माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वो वैसे ही आ जाएगा, और 2 जो स्क्वेयर है वो भी साथ उसी तरह से -2 और -1 -3 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वेयर। अब माइनस का स्क्वेयर प्लस हो गया, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वेयर प्लस हो गया, 3 का स्क्वेयर 9, तो इसका अंडर रूट है, तो 3 + 9 12 हो गया, तो 12 का अंडर रूट, यानी ये जो हमारे पास बी और सी है ये हमारे पास आया है √12। तो ये हमारे पास जो है क्या उसे कहते हैं बी और सी का डिस्टेंस निकल आया। अब इसी तरह से हम सी और ए का डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेंगे। सी हमारे पास है 0 और -2, और ए है 0 और 2। तो हमने ये पॉइंट्स ले लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे सी और ए के दरमियान डिस्टेंस। तो सी और ए के दरमियान डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें, ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, यानी पहले पॉइंट के साथ 1 1, दूसरे पॉइंट के साथ 2 2 हम लगाएंगे। तो x2 0 है तो x2 की जगह पर 0 आ गया, माइनस x1 0 है तो x1 की जगह पर भी 0 आ गया, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 2 है तो y2 की जगह पर 2 आ गया, माइनस ये फार्मूले का, और y1 -2 है तो y1 की जगह पर -2 आ गया, और इसका होल स्क्वायर। 0 - 0 0, और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो 0 + 16 16 का अंडर रूट अगर हम सॉल्व करें तो वो 4 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास 4 आ गया। तो अब हम जो है वो तीनों डिस्टेंस हमने मालूम कर लिए हैं, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस है, तो ये भी हमने मालूम कर ली है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी हमने मालूम कर लिया है। तो अब हम पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, जैसा हमने चैप्टर 6 में भी पैथागोरस थ्योरम जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए से सी तक ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर 4 आ गया। इसी तरह से ए से बी तक ये बेस है, तो बेस क्या है 2 है हमारे पास आई, तो ए से बी तक जो बेस है ये 2 आ गई, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी से सी यानी परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर कितना है √12, तो बी से सी तक का डिस्टेंस √12, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए से सी तक है, बेस ए से बी तक है, और परपेंडिकुलर बी से सी तक है। तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 12 आ गया, 16 उसी तरह से 4 + 12 16। अब दोनों चूँकि इक्वल आए हैं आंसर यहाँ पर, तो अगर दोनों आंसर इक्वल आएंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर पैथागोरस थ्योरम लगाने से दोनों आंसर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब कि ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो नहीं है, और अगर दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमने प्रूव कर दिया है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पैथागोरस थ्योरम लगाकर प्रूव कर दिया है कि ये दोनों सेम आंसर आया है, तो इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर हैं और तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना लेते हैं। इसका एक पॉइंट ए,
दूसरा पॉइंट बी जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है, ए दिया है 3 और 1, बी दिया है -2 और -3 और सी दिया है 2 और 2। आप कोई भी पॉइंट कहीं किसी भी वर्टेक्स पर जो है वो लिख सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आए, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर। आप किसी भी जगह यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख सकते हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ जो है वो आपने लिखने हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने तमाम लेंथ्स जो है वो मालूम की थी, तमाम डिस्टेंस जो है वो मालूम किए थे। इसमें भी हमने तमाम डिस्टेंस मालूम करने हैं और आइसोस्केलस ट्राइंगल की डेफिनेशन है कि दो साइड्स बराबर हैं। तो अगर दो डिस्टेंस बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर सी से ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो इस पर भी 3 दफ़ा हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एक में पॉइंट ए और बी आ जाएगा, दूसरे में बी और सी आ जाएगा, तीसरे में सी और ए आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए और बी पर जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो ए है हमारे पास 3 और 1 और बी है हमारे पास -2 और -3। तो इन पर हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगा लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला ऑन पॉइंट ए एंड बी, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया। ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 की जगह पर -2, x1 की जगह पर 3 आ गया, y2 की जगह पर -3 और y1 की जगह पर 1 आ गया। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। -3 -2 -5 और इसका होल स्क्वायर, -3 और -1 -4 होते हैं और इसका होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41। तो ए और बी का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो √41 आ गया और 41 प्राइम नंबर है, ये सॉल्व नहीं होता। तो ए से बी तक का डिस्टेंस √41 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेंगे। तो हम बी और सी पॉइंट ले लेंगे। तो बी पॉइंट ये आ गया और सी पॉइंट जो है वो ये आ गया। तो ये ब्रैकेट है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा। तो पहले पॉइंट के साथ 1 1 और दूसरे पॉइंट के साथ x2 और y2 आ गया। तो अब हम बी और सी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, यानी बी और सी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। x2 2 है और x1 -2 है। तो हमने दोनों की जगह पर वैल्यूज़ लगा दी, माइनस दरमियान में उसी तरह से। y2 2 है तो y2 की जगह पर 2 आ गया और y1 -3 है तो y1 की जगह पर -3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2 + 3 5 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 41। तो 41 का अंडर रूट। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास 41 का अंडर रूट आ गया बी से सी तक का डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम देखें तो दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ही है। लेकिन हमें तीसरी साइड बी जो है वो मालूम करनी है ताकि ये पता चले कि तीसरी साइड डिफरेंट है, दो साइड्स ही सेम हैं। तो इसलिए हमें तीसरी साइड बी मालूम करनी होगी ताकि हम ये बता सकें कि ट्रायंगल में दो साइड्स जो हैं वो सेम हैं, तीनों साइड्स सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब हम सी ए बी मालूम करेंगे, सी से ए तक का डिस्टेंस। तो हम सी पॉइंट और ए पॉइंट ले लेंगे और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यानी सी और ए के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ये जो मैं बाद में रफ वर्क कर रहा हूँ ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये x1 y1, ये x2 और y2। तो यहाँ पर x2 3 है तो x2 की जगह पर 3,
x1 2 है तो x1 की जगह पर 2 आ गया, y2 1 है तो y2 की जगह पर 1 आ गया, और y1 कितना है 2, तो y1 की जगह पर 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए तो 1 साइन बड़ी वैल्यू का, 1 का स्क्वेयर 1, माइनस का स्क्वेयर प्लस, और 1 का स्क्वेयर 1, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास साइड आई है ये अंडर रूट ऑफ 2 है। तो इसका मतलब कि प्रूव हो गया कि ए बी और बी सी सेम है, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, और सी ए जो है ये डिफरेंट है। तो हम लास्ट पर लिख देंगे ए बी एंड बी सी आर इक्वल, हैंस दीज पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस ही हैं। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो 2 लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, और 2 लाइन जो है ये आपस में पैरेलल होती हैं, और इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये 4 पॉइंट्स प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चारों पॉइंट्स का जो है वो सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो यानी सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से डी तक का डिस्टेंस, और डी से ए तक का डिस्टेंस। तो ये हमने चारों डिस्टेंस मालूम करने हैं। चारों डिस्टेंस मालूम करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो हमें फिगर दिया गया है, वो स्क्वेयर या पैरेललोग्राम है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डायगोनल्स का डिस्टेंस मालूम करते हैं। अगर तो डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल आता है तो इसका मतलब वो स्क्वेयर है। अगर डायगोनल्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंसेस हैं वो कितने कितने हैं। तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस जो है, यानी ए और बी पॉइंट हम ले लेंगे, इनका दरमियानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ए और बी जो है वो ले लिए, और इनका हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। ए जो है ये x1 है और y1 है, बी जो है ये x2 और y2 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे फॉर डिस्टेंस फार्मूला, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस। तो x2 की जगह पर x2 की वैल्यू, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू, इसी तरह y2 की जगह पर y2 की वैल्यू, और y1 की जगह पर y1 की वैल्यू आ गई। -5 और -2 -7 हो गए। 3 माइनस 2 1, 3 में से 2 गए तो 1 आंसर। तो -7 का स्क्वेयर यानी माइनस का स्क्वेयर प्लस हो गया, 7 का स्क्वेयर 49, और 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा। तो 49 + 1 50। तो 50 का अंडर रूट सॉल्व चूँकि नहीं होता, तो इसका मतलब कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट ऑफ 50 हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से हमने बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो हम बी और सी पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। तो फॉर पॉइंट्स बी एंड सी, तो B चूँकि पहला पॉइंट है तो ये x1 और y1, C दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2। तो B और C के दरमियान का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला x2 -3 है, x1 -2 है। तो x2 की जगह पर x2 की वैल्यू, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू, प्लस उसी तरह से y2 -4 है और y1 3 है। तो हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2, तो 3 में से 2 गए तो आंसर 1 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह से -4 -3 -7 हो गया, और इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया,
और 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 1 प्लस 49 50 अंडर रूट। तो इसका मतलब B से C तक का जो डिस्टेंस है ये भी अंडर रूट ऑफ 50 ही हमारे पास है। इसी तरह से अब सी डी डिस्टेंस मालूम करेंगे, C से D तक का डिस्टेंस। तो C और D दोनों हम पॉइंट्स ले लेंगे। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, पहला पॉइंट है तो x1 y1 और दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। ये 2 दूसरे पॉइंट को और 1 1 पहले पॉइंट को। पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा y होता है, पहला x दूसरा y। अब x2 की जगह पर 4 आ जाएगा और x1 की जगह पर -3 आ जाएगा। x2 की जगह पर y2 की जगह पर -5 आ जाएगा और y1 की जगह पर -4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 3 7, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो -5 में से प्लस के 4 निकालें तो माइनस का 1 बचता है बाकी। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 41, 9 + 1 50, तो अंडर रूट ऑफ 50। तो C से D तक का डिस्टेंस जो है ये भी अंडर रूट ऑफ 50 ही जो है वो आया है। इसके बाद हमारे पास एक डिस्टेंस रह गया D से A तक का डिस्टेंस, यानी हमने पहले ये मालूम किया, फिर ये मालूम किया, फिर ये मालूम किया, अब ये वाला यानी D से A तक का डिस्टेंस। तो हम D और A दो पॉइंट्स ले लेते हैं। D हमारे पास पहला पॉइंट है तो X और Y, और ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये भी X और Y, तो ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो ये हमारे पास D से A तक का डिस्टेंस है। तो x2 की जगह पर 5 आ जाएगा, x1 की जगह पर 4 आ जाएगा, y2 की जगह पर 2 आ जाएगा और y1 की जगह पर -5 आ जाएगा। तो y1 की जगह पर -5 आ गया। 5 - 4 1, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 5, तो 2 + 5 7 हो गया। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 50 ही जो है वो आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास चारों लेंथ्स जो है वो अंडर रूट ऑफ 50 हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AB, BC, CD और DA चारों लेंथ्स इक्वल हैं, हैंस इट मे बी अ स्क्वेयर, ये स्क्वेयर भी हो सकता है, और पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम भी हो सकती है। तो अब चूंकि सारी लेंथ सेम है तो हमने ये मालूम करना है कि ये स्क्वेयर है या पैरेललोग्राम है। तो अगर स्क्वेयर होगा तो इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी वैल्यू सेम आएगी, अगर पैरेललोग्राम होगी तो डायगोनल्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस होती हैं ये डायगोनल्स होते हैं। यानी एक डायगोनल ये है A से C तक, और एक डायगोनल ये है यानी B से D तक। तो हमने ये दोनों डायगोनल्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। अगर डिस्टेंस इक्वल आएगा तो स्क्वायर है, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा तो पैरेललोग्राम है। तो हम सबसे पहले A से C तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं, यानी ये वाला डायगोनल जो है A से C तक, यानी एक पॉइंट A ले लेंगे, एक पॉइंट C ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंट A और C ले लिया, ठीक है। चाहे पहले ये वाला पॉइंट ले लें या ये वाला पॉइंट ले लें, कोई इशू नहीं है। तो A और C के दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें तो A और C के दरमियान डिस्टेंस, यानी हमने पॉइंट A और पॉइंट C ले लिया। ये X और Y, ये चूँकि पहला पॉइंट है तो 1 1, ये X और Y, ये चूँकि दूसरा पॉइंट है तो 2 2। तो A और C के दरमियान डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट।
तो ये हमारे पास बेहतर है डिस्टेंस फार्मूला साथ साथ हर जगह पर लिखें जहाँ पर भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है -3, तो x2 की जगह पर -3, x1 क्या है 5, तो x1 की जगह पर 5 माइनस फार्मूले का आ गया। इसी तरह प्लस y2 हमारे पास -4 है और y1 2 है, तो y1 की जगह पर 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 और -3 -8 और इसका होल स्क्वायर, -4 और -2 -6 और इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर 6 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 √100। तो इसका मतलब ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो √100 आया है। तो ए से सी तक का डिस्टेंस √100 हमारे पास आ गया। अब बी से डी तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो हम बी और डी दोनों पॉइंट्स ले लेंगे। अब ये पहला पॉइंट है तो एक्स वाई, पहला पॉइंट है तो 1 1, ये भी एक्स और वाई, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। अब यहाँ पर भी हम जो है वो फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो x2 हमारे पास जो है ये 4 है, तो x2 की जगह पर 4 आ गया और x1 -2 है तो x1 की जगह पर -2 आ गया। इसी तरह y2 -5 है तो y2 की जगह पर -5 और y1 3 है तो y1 की जगह पर 3 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 तो 4 + 2 6 हो गया तो इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह -5 और -3 -8 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 √100। तो इसका मतलब ये जो B से D तक का डायगोनल है ये भी √100 है। तो अब चूंकि दोनों डायगोनल सेम हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे because both diagonals have same value, hence these points are vertices of a square, कि ये जो है ये पॉइंट्स स्क्वेयर के वर्टिसेस हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एच। हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of right angle triangle with right angle at the vertex A। यानी A जो है उस पर right angle है और 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये तीनों right angle के vertices हैं। vertices means corners। तो A, B और C जो है ये 3 corners हैं right angle triangle के, लेकिन A जो है वो right angle है, यानी जो 90 का एंगल है यानी ये वाला, ये A होगा। तो A जो है ये राइट एंगल है और B और C दूसरे दो कॉर्नर्स हैं, चाहे यहाँ पर B यहाँ पर C लिख लें, चाहे यहाँ पर B यहाँ पर C लिख लें, एक ही बात है। लेकिन A जो है वो कह रहा है A यहाँ पर ही लिखना है, यानी A जो है ये राइट एंगल है, यानी 90 का एंगल है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल। A जो है ये 90 वाला ले लिया और B और C दो दूसरे पॉइंट जो है वो हमने ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना है H, यानी C पॉइंट में जो उसने ये H दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से B तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस और C से A तक का डिस्टेंस, यानी ये तीनों डिस्टेंसेस मालूम कर लेंगे।
उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एच की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए और बी हमने ले लिए, यानी ये वाला डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूलाज ही जो है वो लगने हैं। तो ए और बी पॉइंट जो है वो हमने ले लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है ए, इसमें पहला x होता है हमेशा, दूसरा y होता है। इसी तरह यहाँ पर भी पहला x और दूसरा y होता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला x और दूसरा y है। ये पहला पॉइंट है तो इसके साथ 1 1 आ जाएगा। ये बी दूसरा पॉइंट है तो इसके साथ 2 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x1, x2, y1, y2 जो है वो सारे वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम जो है वो वैल्यू लगा देंगे। x2 की जगह पर 0 आ जाएगा क्योंकि x2 0 के इक्वल है। तो x2 की जगह पर 0 आ गया। x1 जो है √3 है तो x1 की जगह पर √3 माइनस दरमियान वाला उसी तरह से आ गया। और इसका होल स्क्वायर है तो वैल्यूज़ का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का उसी तरह से y2 2 है तो y2 की जगह पर उसकी वैल्यू 2 आ गई माइनस फार्मूले का। और y1 -1 है तो y1 -1 और इसको हम ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइंस आ गए हैं तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेंगे। 0 माइनस √3 माइनस √3 के इक्वल ही होगा क्योंकि 0 किसी में भी प्लस हो या माइनस हो वही रहता है। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस तो 2 + 1 तो 2 + 1 3 हो गया और इसका भी होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 बचा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो 3 + 9 तो 12 आ गया। तो √12 तो ए से बी तक का डिस्टेंस √12 आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने बी से सी तक का डिस्टेंस यानी ए से बी मालूम कर लिया है। अब बी से सी मालूम करेंगे। तो बी और सी पॉइंट ले लेंगे ताकि हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हमने बी और सी पॉइंट जो है वो ले लिया। तो ये पहला x और दूसरा y, इसी तरह से पहला x और दूसरा y। तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया। ये हम जो x1, y1, x2, y2 लिखते हैं ये रफ वर्क है, ये आपने नीट में नहीं करना। यानी जो मैं बाद में साथ साथ लिख रहा हूँ ये नीट में आपने नहीं लिखना होता, ये आपको समझाने के लिए है। तो हमारे पास फार्मूला बी से सी तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। x2 h है तो x2 की जगह पर h आ गया और x1 0 है तो x1 की जगह पर 0 यानी h - 0। इसी तरह y2 -2 है तो y2 की जगह पर जो है ये -2 आ गया, ये माइनस फार्मूले का। और y1 2 है तो y1 की जगह पर 2 आ गया। h - 0 h, क्योंकि 0 किसी में भी प्लस या माइनस हो वो वही रहता है और इसका स्क्वायर -2 और -2 -4 और इसका होल स्क्वायर। h का स्क्वायर उसी तरह से क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 तो h² + 16 का अंडर रूट। तो b से c तक का जो डिस्टेंस है ये h² + 16 का अंडर रूट आ गया। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता तो यही हम जो है वो इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब नेक्स्ट c से a तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है तो c और a पॉइंट जो है वो हम ले लेंगे। तो c और a पॉइंट जो है वो हमने ले लिया। तो c और a के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया। तो ये x और y, ये x और y, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो हम वैल्यूज़ जो है वो लगा देंगे। x2 √3 है तो x2 की जगह पर √3 आ गया। x1 h है तो x1 की जगह पर h आ गया। y2 -1 है तो y2 की जगह पर -1 और y1 -2 है तो y1 की जगह पर -2 आ गया। अब ये a - b का होल स्क्वायर है तो a² + b² -2 फार्मूले का ab। तो ये हमने टोटल फार्मूला जो है वो लगा लिया।
तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर -1 माइनस माइनस +2, तो -1 + 2 यानी 2 में से 1 माइनस किया तो 1, क्योंकि साइन बड़ी का, और इसका होल स्क्वेयर आ गया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, 3 आ गया, एच का स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3h, तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अंडर रूट ऑफ 3h, और ये प्लस 1 का स्क्वेयर 1 आ गया, तो ए स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3h, और 3 + 1 4 हो गया, तो यहाँ पर 4। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास लेंथ है इसकी वैल्यू आई है एच स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3h प्लस 4। तो अब तीनों वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर ली हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है वो आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो 90 के सामने होता है ये हाइपोटेन्यूज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है। तो हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ऑफ 16 है, तो उसकी वैल्यू आ गई, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर है तो वैल्यू का स्क्वेयर आ गया। इसी तरह परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, और परपेंडिकुलर का स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर। इसी तरह बेस हमारे पास अंडर रूट ऑफ 12 है, तो बेस अंडर रूट ऑफ 12 और बेस का स्क्वेयर 7 आ गया। अब ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो ए स्क्वेयर प्लस 16। इसी तरह से ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो ए स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3h प्लस 4 उसी तरह से आ गया, और ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो प्लस 12 उसी तरह से आ गया। अब हम तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएंगे, इक्वल के ए स्क्वेयर प्लस 16, ये इधर ए स्क्वेयर, पहले हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को, ए स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3h, उसी तरह से 4 + 12 16 आ गया। तो अब हम एक तरफ इक्वल के सारी वैल्यूज़ को ले आते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 16, ये इधर प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं रहा तो 0। अब यहाँ पर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से कैंसिल, प्लस 16 माइनस 16 से कैंसिल, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू 0। अब 2 हमें h की वैल्यू चाहिए, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, और 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 2 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 0। तो ये जो h है यहाँ पर, ये जो h है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड h सच दैट A, B एंड C आर कोलिनियर, यानी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B और C, और कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि H मालूम करें जबकि 3 पॉइंट्स जो है ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तीनों पॉइंट जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी A, B और C जो है ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो और कोलिनियर हैं यानी एक ही लाइन पर हैं। तो A, B और C ये एक ही लाइन पर हैं, यानी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर आने वाले। और दूसरे नंबर पर हमने ये भी सपोज किया है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे। ये इसका मिड पॉइंट है यानी दरमियान वाला पॉइंट, और ये दोनों साइड के पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट B है तो B इंटू एक्स वाई, तो B जो है ये मिड पॉइंट है, और जो साइड वाले पॉइंट्स है ये हम यहाँ पर लगा लेंगे। यानी ये पहला पॉइंट है तो ये x और y और ये 1 1 हो जाएंगे, और ये दूसरा पॉइंट है तो ये x और y यानी पहला x दूसरा y
और ये 2 यानी पहले पॉइंट का एक्स वाई और दूसरे पॉइंट का एक्स वाई, यानी x1 यहाँ पर -1 है, y1 h है, x2 7 है और y2 3 है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो मिड पॉइंट एक्स वाई, यानी ये मिड पॉइंट को, यानी b यहाँ पर मिड पॉइंट है तो b मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। तो हम वैल्यूज़ लगा देंगे। तो b यहाँ पर हमारे पास क्या है, b है 3 2, तो b x जो है 3 y 2, तो b की जगह पर 3 2 यानी b पॉइंट जो है वो आ गया। और x1 यहाँ पर हमारे पास -1 है और x2 हमारे पास 7 है, तो x2 7 आ गया, x1 -1 और x2 7 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का। और y1 क्या है h, तो y1 की जगह पर h आ गया प्लस फार्मूले का, y2 हमारे पास 3 है तो y2 की जगह पर 3 आ गया, तो डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने h मालूम करना है, तो ये जो ये वाली साइड है ये x है तो ये 3 के इक्वल होगी, और ये वाली साइड जो है ये y है, चूँकि y1 y2 है ना, तो ये y के इक्वल होगी, x वाली x के इक्वल होगी, y वाली y के इक्वल होगी। तो ये y है तो ये y के इक्वल होगी, यानी 2 के इक्वल होगी। तो h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू x। तो 2 इज इक्वल टू h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इससे ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब 2 इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरफ h प्लस 3 रह गया। अब ये 3 इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये 3 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस, तो 4 माइनस 3 आंसर 1 आ गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पर ये जो h है ये 1 के इक्वल है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8, the points A and B are the ends of the diameter of a circle। यानी हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का जो डायामीटर है, डायामीटर वो लाइन होती है जो सेंटर में से गुजर कर दोनों बाउंड्रीज को टच करती है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है। तो यहाँ पर A और B 2 पॉइंट्स हैं जो कि डायामीटर के एंड पर मौजूद हैं, यानी एक पॉइंट इस तरफ A हो गया और दूसरा पॉइंट इस तरफ B हो गया, यानी डायामीटर A और B को मिलाने वाली सीधी लाइन जो सेंटर में से गुजरे, तो ये डायामीटर है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि A और B जो है ये डायामीटर के एंड पर मौजूद हैं किसी भी सर्कल के। तो सर्कल के डायामीटर के एक एंड A है और दूसरा एंड B है। फाइंड द सेंटर, एक तो हमने सेंटर मालूम करना है, एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, और रेडियस मालूम करना है। सेंटर ये आ गया, यानी दोनों पॉइंट्स का सेंटर, ये सेंटर हमेशा मिड में होगा, यानी ए और बी बाउंड्रीज के मिड में सेंटर होगा। तो इसका मतलब अगर हम मिड पॉइंट लगाएं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं, तो हम सेंटर मालूम यानी मिड पॉइंट ओ मालूम कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से हम ओ मालूम कर लेंगे। तो ओ एक्स वाई, यानी ओ पर जो एक्स और वाई होगा ये हमने मालूम करना है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला में अब यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 क्या है। अब अगर हम, ये पहला पॉइंट है, पहली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो ये पहला पॉइंट है तो दोनों के साथ 1 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y है, तो ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2 आ गया, यानी एक्स वाई पहले पॉइंट का और एक्स वाई दूसरे पॉइंट का। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगा देंगे। x1 -5 है तो x1 की जगह पर -5, x2 +5 है तो x2 की जगह पर +5 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से y1 -2 है तो y1 की जगह पर -2, और y2 -4 है तो y2 की जगह पर -4 आ गया। +5 -5 कैंसिल हो गए, यानी 5 में से 5 निकले तो 0,
0 डिवाइडेड बाई 2, और -2 -4 -6, -6 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो वो 0 ही होता है। ये कट गए, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो -3 जो है ये आंसर। तो इसका मतलब कि जो सेंटर है वो ये 0 और -3 है। तो सेंटर जो है वो हमने मालूम कर लिया मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर। अब दूसरे नंबर पर हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल मालूम करना है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये जो है ये r है, इसको हम रेडियस बोलेंगे। तो इसका मतलब O से A तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। अब O हमारे पास जो है ये 0 और -3 है, और A जो है ये हमारे पास -5 और -2 है। तो अब अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, यानी A है -5 और -2, और B O है 0 और -3। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो ये x और y, और ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये x और ये y, तो ये दूसरा पॉइंट है तो ये 2 2। अब इस पॉइंट को हमने निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है। इस पॉइंट को हमने x2 और y2 के तौर पर ले लेना है। तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी O से A तक का डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका सारे का अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। x2 हमारे पास क्या है? 0, तो x2 की जगह पर 0 आ गया, और x1 क्या है? -5, तो x1 की जगह पर -5 आ गया। ये माइनस उसी तरह से फार्मूले का। y2 हमारे पास जो है -3 है, तो y2 की जगह पर -3, ये माइनस फार्मूले का, और y1 -2 है, तो y1 की जगह पर -2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 5 आ गया, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2, -3 में से प्लस के 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी 3 - 2 1, और साइन बड़ी का, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 + 1 26। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस 26 जो है इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। फाइंड एज, इसमें भी हमने एज फाइंड करना है, सच दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी और सी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए पर होगा, यानी ये जो राइट एंगल है ये हमेशा इसकी जगह पर हमने ए जो है वो लिखना है। ए क्या है हमारे पास? 1 H और 1, तो A H और 1 आ गया। और बी सी हम अपनी मर्ज़ी से चाहे यहाँ पर B यहाँ पर C लिख लें, या यहाँ पर B यहाँ पर C लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो A है वो हमेशा राइट एंगल वाली जगह, यानी इस कॉर्नर पर A ही लिखना है, और B और C आप इन दोनों में से किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ पर C ले लिया, जो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। अब हम तीनों डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और उसके बाद पैथागोरस थ्योरम लगाकर हम जो है वो एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमने मालूम करने हैं, तो A से B तक का डिस्टेंस पहले मालूम कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, फिर B से C तक का डिस्टेंस, और फिर C से A तक का डिस्टेंस हम मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले A और B का जो है वो दरमियानी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो A B हमने दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हम
डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट है, तो x और y, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1 दोनों के साथ आ जाएगा। यहाँ पर भी पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, और ये दूसरा पॉइंट है तो यहाँ पर 2 2 आ जाएगा। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, यानी ये पहले पॉइंट का xy, ये दूसरे पॉइंट का xy। तो x2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू 2 रख देंगे, x1 की जगह पर h उसकी वैल्यू आ गई, y2 की जगह पर 7 आ गया और y1 की जगह पर 1 आ गया। तो 2 माइनस एच यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a b, हम जो है वो फार्मूला लगा देंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 माइनस 1, 7 में से 1 गए तो 6 और इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको जो है वो ओपन कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, h साथ उसी तरह से, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36 प्लस 4 40। तो ये हमारे पास ए बी जो है वो आ गया, यानी a से b तक का डिस्टेंस। ये हमारे पास है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। तो ये हमारे पास बेस आ गई, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह से अब हम a से b तक का डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया, b से c तक का डिस्टेंस यानी b और c पॉइंट दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने b और c पॉइंट जो है वो दोनों ले लिए हैं। तो b और c पॉइंट को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो b से c तक का जो डिस्टेंस है वो हम मालूम करेंगे। तो x2 माइनस 6 है, x1 2 है तो x1 की जगह पर 2 आ गया, y2 माइनस 7 है तो y2 की जगह पर माइनस 7, और y1 7 है तो y1 की जगह पर 7। ये माइनस अंदर उसी तरह से, ये माइनस उसी तरह से, और इनका स्क्वायर भी उसी तरह से। माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 हो गया, माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 14 हो गया, और इनका स्क्वायर उसी तरह से। माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस करें तो 260 का अंडर रूट आ गया। तो इसका मतलब b से c तक का जो डिस्टेंस हमारे पास आया है वो 260 अंडर रूट आया है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के एंगल के सामने जो वैल्यू होती है, जो लेंथ होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब हम c से a तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो c और a जो है वो हमने ले लिए पॉइंट, तो c और a पॉइंट हमने ले लिए। तो c और a के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम वैल्यू लगा देंगे, ये x और ये y, ये x और ये y, ये पहले पॉइंट के xy और ये दूसरे पॉइंट के xy। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x2 h है तो x2 की जगह पर h आ गया, x1 माइनस 6 है तो x1 की जगह पर माइनस 6, y2 1 है तो y2 की जगह पर 1 आ गया, y1 माइनस 7 है तो y1 की जगह पर माइनस 7 आ गया। अब h माइनस माइनस प्लस 6 और ये 1 माइनस माइनस प्लस 7, हमने ये जो अंदर साइंस है इनको सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास h प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला आ गया। इसी तरह 1 प्लस 7 8, तो 8 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 द 12, h साथ उसी तरह से 8 का स्क्वायर 64। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 12h 36 और 64 100 आ गया। तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये आई h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, इसका अंडर रूट, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर यानी तीनों लेंथ्स हमने मालूम कर ली हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 260 का अंडर रूट है, तो इसकी जगह पर 260 का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। बेस हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 का अंडर रूट है, तो वो वैल्यू आकर बेस का स्क्वायर उसी तरह से परपेंडिकुलर की ये वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाकर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 260 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पर अगर हम 260 को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि इस तरफ ज़ीरो हो जाए और सारी वैल्यूज़ एक तरफ चली जाएं, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये हमने इकट्ठे लिख लिए, यानी पहले एच स्क्वायर फिर एच की वैल्यू माइनस 4h माइनस 12h ये दोनों आ गए। इसके बाद प्लस 40 प्लस 100 और ये इस तरफ प्लस 260 था, दूसरी तरफ आया तो इक्वल के, तो माइनस 260 हो गया। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर ये है, ए के स्क्वायर ये है, तो 2a स्क्वायर हो गए। इसी तरह से 12 में से 4 माइनस किया तो 8, साथ h उसी तरह से, यानी 12h में से 4h निकाल दिए हैं, तो पीछे 8h जो है वो बच गए। इसी तरह से 100 प्लस 40 140, 140 माइनस 260 तो माइनस 120, यानी माइनस 260 में से 100 और 40 निकालें तो माइनस 120 बचता है। अब यहाँ पर 2 जो है ये कॉमन निकल रहा है, तो हम 2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, पीछे ए स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन आया तो 2 4 द 8, और यहाँ से भी 2 कॉमन आया तो 260 द 120। अब 2 दूसरी तरफ गया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाय ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड, तो 0 बाय कुछ भी हो वो 0 ही हो जाता है। तो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसी वैल्यू बनानी है कि मल्टीप्लाई करने पर जो साइड वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो आए, प्लस माइनस माइनस ये रफ वर्क है, और 61 द 60, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर दरमियान वाला कोएफिशिएंट आना चाहिए, यानी प्लस या माइनस करने पर प्लस 4 आना चाहिए। तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 10 6 द 60, और 10 में से 6 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब इसके साथ प्लस आ जाएगा, जो यहाँ पर हमेशा साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ आता है, और इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो छोटी वैल्यू के साथ, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो छोटी वैल्यू के साथ, यानी यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, तो इसका मतलब एक प्लस 10 है, दूसरा माइनस 6 है। तो ये इसके साथ h है, तो यहाँ पर भी h लग जाएगा, यहाँ पर भी h लग जाएगा। तो ये जो दोनों नंबर हैं इनको हम दरमियान वाली वैल्यू की जगह पर रख देंगे, ए स्क्वायर उसी तरह से, माइनस 60 उसी तरह से, दरमियान में इस वैल्यू की जगह पर माइनस प्लस 10h माइनस 6h आ जाएगा, यानी ये वाले जो हमने पेयर बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हमने दरमियान वाली वैल्यू की जगह पर ये दोनों नंबर्स रख दिए। अब पहली 2 वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे, दूसरी 2 वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे। तो पहली 2 वैल्यू में से h कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक h बचा, प्लस h कॉमन चला गया, पीछे 10 बचा। अब यहाँ पर अगर माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं, प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं। इन दोनों में से कॉमन जो है वो 6 आ गया, तो हम 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर h बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 10 द 60 होता है, तो अंदर 10, क्योंकि 6 हमने कॉमन, तो 6 10 द 60। अब अगर ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी तक ठीक चल रहा है। अब ब्रैकेट चूँकि सेम है ये एक दफ़ा लिख लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ h माइनस 6 जो है वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे, तो इक्वल टू 0। अब h प्लस 10 एक दफ़ा 0 के इक्वल कर देंगे, h माइनस 6 एक दफ़ा 0 के इक्वल, ये प्लस 10 है, दूसरी तरफ माइनस 10 हो गया, ये माइनस 6 है, दूसरी तरफ प्लस 6 हो गया। तो h की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये हमारा आंसर है।
एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं लेकिन कोई भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, तो हम ऐसी शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, लेकिन वो 4 साइड्स जो आपस में सेम ना हो। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी। तो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, तो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। एज इट वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोने, तो जो कॉर्नर्स हैं ए बी और सी और डी हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। तो जो तमाम साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स हमने मालूम करने, ए और बी का मिड पॉइंट, बी और सी का मिड पॉइंट, सी और डी का मिड पॉइंट और डी और ए का मिड पॉइंट। तो हमने चारों जो है वो मिड पॉइंट मालूम करने हैं, तो हम पहले मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, फिर जो है वो हम बाकी क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का जो है वो मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x दोनों को प्लस करके हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं और इसी तरह दोनों y को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने a और b लिया है, तो ये पहला x होता है, दूसरा y, इसी तरह पहला x दूसरा y। तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2। 1 जो है ये पहले पॉइंट को यानी पहले पॉइंट का x और y, 2 जो है ये दूसरा पॉइंट यानी दूसरे पॉइंट का x और y। यहाँ पर a पहला पॉइंट है, b जो है ये दूसरा पॉइंट है। तो x1 की जगह पर 9 आ गया, x2 की जगह पर -7 आ गया डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, y1 की जगह पर 3 आ गया, y2 की जगह पर 7 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, आंसर 1, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो आंसर 5। तो इसका मतलब कि इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने ई का नाम दे लिया और वो है 1 और 5। तो ए और बी का जो है वो हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया जो कि 1 और 5 है। अब बी से सी तक का मिड पॉइंट जो है वो मालूम करेंगे, तो हमने बी और सी पॉइंट ले लिए। तो यहाँ पर ये x और y, ये x और y, ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो हमने ये दोनों जो है वो ले लिए। अब उसी तरह से जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे हमने ऊपर जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला लिया था, सेम टू सेम वैसे ही मिड पॉइंट फार्मूला। x1 -7 है तो x1 की जगह पर -7, x2 -3 है तो x2 की जगह पर -3, इसी तरह y1 7 है और y2 -7 है। तो हमने वैल्यूज़ लगा दी, -7 प्लस माइनस -3, -7 -3 -10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 7 0 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो -5 आ गया और ये 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली हमने इसको नाम दिया है f। यहाँ पर हमने बताया भी है, पहले को e और दूसरे को f। तो f हमारे पास आ गया -5 और 0। इसी तरह से अब हम c और d का जो है वो डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो c और d पॉइंट्स हमने ले लिए, तो ये x1 y1 x2 y2। तो अब पहला हमने e लिया, फिर f लिया, अब g। तो g और इसके बाद लास्ट वाला h ले लेंगे, यानी इस तरतीब से हमने यहाँ पर a b c और d लिया, a b c d, फिर e f g h। तो इस तरह से हम तरतीब से, तो g x y इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। x1 -3 है, x2 5 है, तो हमने वैल्यू लगा दी, y1 -7 है, y2 -5 है। तो हम अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, तो -3 प्लस 5, तो 5 में से 3 गए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, माइनस प्लस माइनस, तो -7 -5 -12 हो गए डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का।
2 1 द 2 2 1 द 2 तो 1 आ गया, 1 2 1 द 2 2 6 द 12 तो ऊपर -6 आ गया। तो इसका मतलब जो g है हमारे पास यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है g ये हमारे पास आ गया 1 और -6। अब लास्ट पर अगर हम देखें तो d से a तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, तो d और a दोनों हम मिड पॉइंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट d और a जो है वो हमने ले लिए। अब यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 और y2 हो जाएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ऊपर लिख रहे हैं, आपने नीट वर्क में ये ऊपर नहीं लिखना। तो x1 5 है तो x1 की जगह पर 5, x2 9 है तो x2 की जगह पर 9 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से y1 -5 है और y2 3 है, डिवाइडेड बाई 2 जो है वो फार्मूले का आ गया, दरमियान में प्लस जो है वो उसी तरह से रहेंगे। 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 2, -5 में से 3 गए तो हमारे पास जो है वो -2 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 द 2 2 7 द 14, 2 1 द 2 2 1 द 2 तो ये 7 आ गया। यहाँ पर -1 जो है वो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब जो h है वो हमारे पास, यानी जो C D और A का दरमियानी डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ गया h × 7 एंड -1। तो ये हमने चारों जो है वो मिड पॉइंट जो है वो मालूम कर लिए हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, शो दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं कॉन्सिक्वेंटली इज अ पैरेललोग्राम, तो नतीजतन हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। तो हम जो है वो मिड पॉइंट्स को आपस में मिला कर देखते हैं। तो E को हमने F से मिलाया, F को G से, G को H से और H को E से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जो है वो बन रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने प्रूफ कर दिया है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमारे पास फिगर बनती है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप लास्ट पर लिख देंगे, हेंस बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स a parallelogram is formed, कि जब हमने मिड पॉइंट आपस में जोड़े तो हमारे पास पैरेललोग्राम जो है ये बनती है।